नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी साई डायरीज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर गेट 2021 में इग्नियस पेट्रोलॉजी का क्या रह सकता है ट्रेंड। पूरा एनालिसिस देखेंगे, पूरा 27 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या ट्रेंड रहा है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ये सब देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। और सिलेबस में आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं सिलेबस में। अगर आप पुराना सिलेबस देखेंगे, 2 साल या 3 साल पुराना सिलेबस आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चंस जो आते थे वो बाकी बेसिक्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस रहता था, कुछ अप्लाइड पोर्शन पे आता था। लेकिन अभी आईआईटी बॉम्बे ने इस बार जो सिलेबस पब्लिश किया है अपना ऑफिशियल वेबसाइट में, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। कुछ कुछ पोर्शंस नए इंक्लूड हुए हैं, कुछ कुछ पोर्शंस को चेंज किया गया है। तो एक नज़र इस सिलेबस पे डालते हैं। जो कॉमन सेक्शन है पार्ट ए, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स जीजी जो पेपर है, उसका कॉमन सेक्शन में जो पेट्रोलॉजी ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक कह के बस इतना सा दिया गया है सिलेबस में, इस साल का जो सिलेबस लॉन्च हुआ है। और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए। अगर आप पिछला 2 साल का देखेंगे, रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, तो रिसेंट ट्रेंड में ये है कि बेसिक जो क्वेश्चंस हैं कॉमन सेक्शन में आमतौर पे नहीं पूछे जा रहे हैं, मेन सेक्शन में ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो हमारा मेन पार्ट बी है, सेक्शन 1 जियोलॉजी वालों के लिए, उसमें इग्नियस पेट्रोलॉजी का ये सिलेबस दिया गया है। क्लासिफिकेशन, फॉर्म, टेक्सचर एंड जेनेसिस ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक, मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन, फेज डायग्राम से बोला गया है। हालांकि ये सेम है पिछले साल जैसा ही है। और मैग्नेटिक प्ल्यूम हॉटस्पॉट लार्ज इग्नियस प्रोवेनेंस, ये एक नया पोर्शन हुआ है। कंपेयर करें अगर हम पुराने सिलेबस को और इस नए सिलेबस को, तो आप पाएंगे कि जो इग्नियस पेट्रोलॉजी का जो प्री 2020 वाला जो सिलेबस रहेगा, 2-3 साल का अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो उस टाइम पे जो ये जो पोर्शन था, इसमें से बताया गया इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक प्रोवेनेंस एंड इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री बेसिन ऑफ इंडिया, इस टाइप का एक लाइन हुआ करता था सिलेबस में, वो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। यहाँ पे नया लाइन क्या यूज किया गया, ऐड किया गया, मेंटल प्ल्यूम्स एंड हॉटस्पॉट एंड लार्ज इग्नियस प्रोवेनेंस। और पुराना जो आपका सिलेबस था, उसमें एक चीज था, एसोसिएशन ऑफ इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद टेक्टोनिक सेटिंग, इस टाइप से एक लाइन हुआ करती थी सिलेबस में, वो भी इस बार सिलेबस में नहीं दिखाई गई है। उसकी जगह पे कहीं ना कहीं ये जो लार्ज इग्नियस प्रोवेनेंस वाला बोला गया है, प्रोवेनेंस से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं उसको कवर कर रहा है। तो ये जो पोर्शन है इस बार नया है। जेनेसिस ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक इस टाइप का नहीं था पहले, मतलब क्लियर कट ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं था सिलेबस में। 2017, 18, 19 का ये वाला अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये एक चेंज हुआ है यहाँ पे। बात करें एनालिसिस की, तो लास्ट के 27 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर देख के जो ट्रेंड रहा है, हर साल कम ही होते जा रहे हैं क्वेश्चन। स्टार्टिंग करें 2000 लास्ट ईयर से अगर स्टार्ट करें 2020 का अगर देखा जाए, तो केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2019 में केवल एक क्वेश्चन आया था, और फिर 18-17 में 3-3 क्वेश्चंस आए थे। अगर बिल्कुल शुरू में चले जाए 1994 से लेके जो 2005 तक का आप देखेंगे ट्रेंड, तो वहां पे अगर ये जो 3 साल हैं, बीच में जो 3 साल का जो पीक देख रहे हैं आप, 1998, 2000 का एक पीक है, और उसके बाद 2002 का जो पीक है, इसमें 6-6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दरअसल उस टाइम पे 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता था वो ट्रेंड हुआ करता था, तो उसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं वहां पे बढ़ाया, इसलिए यहाँ पे पीक्स दिख रहे हैं। लेकिन आमतौर पे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले एक दशक में। और जो अभी 2011 से लेके 2020 तक का ये वाला इस दशक को आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी 3 से 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछे गए हैं। तो कई बार ये भी होता है कि जियो केमिस्ट्री वाला पोर्शन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, इग्नियस पेट्रोलॉजी को थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी और जो बाकी कमेटी मेंबर्स रहते हैं उन पे डिपेंड करता है, जो पेपर सेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इस साल 2021 में, मतलब मुझे लगता है यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आने चाहिए। और अगर आप देखेंगे इस साल से एमएसक्यू को इंट्रोड्यूस किया गया है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो प्रोबेबली इग्नियस पेट्रोलॉजी से वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप पुराने पेपर्स को देखेंगे लास्ट 2-3 ईयर्स का, तो एक स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, अगर आपको याद होगा जेई में एक पैटर्न हुआ करता था जब 12th के बाद हम लोग देते थे, असर्शन एंड रीजनिंग करके होता था। तो उस टाइप का पैटर्न में, मतलब लास्ट ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो हो सकता है कि एमएसक्यू में इग्नियस पेट्रोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले।
और रही बात आपकी क्वेश्चंस की कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने चाहिए, अगर सिलेबस में हम एक और नज़र दोहराएं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो लास्ट में जो पोर्शन इंक्लूड किया गया है, मेंटल प्लूम हॉटस्पॉट एंड इग्नियस लार्ज इग्नियस प्रोवेनेंस, इससे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मुझे लगता है इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। और जेनेसिस ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक जो फेस डायग्राम का है, जो क्वेश्चंस फेस डायग्राम्स से आते ही रहे हैं, तो वहाँ से पूछा जा सकता है। अगर आप ईयर वाइज देखें तो जो ट्रेंड रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, या फिर ये बोलें कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहा है कि किस सिलेबस से पूछा गया है, किस पोर्शन से पूछा गया है, जैसे 1994 में मेनली फोकस जो था वो रॉक्स पे आया था, मींस जो बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं उससे था। और आप अगर बेसिक्स क्लियर होगा तो बन जाएगा। 1995 के टाइम पे कार्बोनेटाइट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया था, मैग्नेटाइट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बेसॉल्ट टेट्राहेड्रल जो डायग्राम है वो सब, उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस रहा है उस टाइम पे। अगर हम बात करें 2000 से 2005 के बीच में, तो इस टाइम पे टेक्सचर्स पे, CIPW नॉर्म्स पे, और आपका बाइनरी सिस्टम जो फेस डायग्राम वाला क्वेश्चंस हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसॉल्ट टेट्राहेड्रल, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जियो केमिस्ट्री के कुछ कुछ पोर्शंस को वहाँ पे पूछा गया है, तो उसको भी मैं मतलब जो 2001 या 2 का जो ट्रेंड है, 2002 का जो आप देखेंगे जो पीक दिखाई दे रहा है, उसमें मैं एक्चुअली में इग्नियस के साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे थे जियो केमिस्ट्री के कि वो इग्नियस बेस्ड हैं, तो वो वाले मैं इंक्लूड किया हूँ, इसलिए वहाँ पे पीक भी आपको देखने के लिए मिल रहा था। 2003, 4, 5 इस टाइम पे टेक्सचर्स पे, और आपका जो बेसॉल्ट टेट्राहेड्रल है, सॉल्वर्स वगैरह का जो क्वेश्चंस होते हैं, IUGS वगैरह से जो क्वेश्चंस हैं, उस पे ज़्यादा फोकस रहा है। और जो लास्ट का हम देखें 2010, 11, 12 इस टाइप पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मेनली स्ट्रक्चर्स और टेक्सचर्स पे फोकस है, फेस डायग्राम्स पे फोकस है। लास्ट में 2018, 17, 16, 15 अगर इन पे एक नज़र दौड़ाई जाए तो हम पाएंगे कि बाइनरी, यूटेक्टिक और टर्नरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसॉल्ट पे क्वेश्चंस आए हैं। देन आपका माइक्रोक्रिस्टलिटी वगैरह पे भी कई बार उनसे उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए हैं। मेनली फेस डायग्राम्स पे फोकस रहा है। और लास्ट के अगर हम 2 साल का जो देखें, मतलब 2020 का देखें और 2019 का देखें कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2020 में आप पाएंगे कि बाइनरी प्लॉट से आया था, बाइनरी लिक्विड फेज डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था। और 2020 में जो 2 क्वेश्चन है उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका बेसिकली थोलेटिक और कैलकल्कलाइन रॉक्स के बारे में पूछा गया था कि कौन सा सही होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये MSQ में आपको देखने के लिए मिल सकता है। 2019 की बात करें, केवल एक क्वेश्चन वहाँ पे था इग्नियस से, मतलब प्रॉपरली इग्नियस से एक क्वेश्चन वहाँ पर आया था, और वो क्वेश्चन था आपका एनहाइड्रस मेल्टिंग ऑफ पीरियोडाइट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पे बेस्ड था। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। तो देख सकते हैं लास्ट के 2-3 ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में भी आप देखेंगे अगर, तो IUGS का क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेलानोक्रेटिक पॉर्फिरिटिक रॉक्स पे क्वेश्चन आया था, और टर्नरी डायग्राम पे भी आया था उस टाइम पे क्वेश्चन। तो बेसिकली जो लास्ट 2 साल का ट्रेंड है वो ये बोलता है कि MSQ इग्नियस से आना चाहिए इस बार। और आपका मेन फोकस होना चाहिए, अगर स्ट्रेटजीज वाइज अगर हम देखें, मेन फोकस किस पोर्शन पे ज़्यादा होना चाहिए। बेसिक्स ऑल दो आप लोग करेंगे अच्छे से कवर, मेन आपका फोकस होना चाहिए ये जो लास्ट में जो एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल से सिलेबस में, दिस वन लार्ज इग्नियस प्रोवेनेंस और मेंटल प्लूम हॉटस्पॉट। इससे पिछले साल तक क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है इस साल इससे क्वेश्चन पूछा जाए। जेनेसिस ऑफ कॉमन इग्नियस रॉक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, ये आपको कुछ आइडिया हुआ होगा ओवरऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, और अपने बाकी जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें, एक हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2021 गेट जियोलॉजी। थैंक यू।